आपने ऑब्जर्व किया कि आपको मतलब आपकी बुक में आपको क्या लगता है कि कुछ आपने अच्छे पॉइंट्स और ऐड किए अबाउट गोमती एंड एवरीथिंग? मैंने तो बेसिकली जो बुक है वो उसकी पूरी जर्नी कवर करी है, जहाँ से स्टार्ट हुई एंड जहाँ पे एंड हो रही है वो पूरा हमने कल्चरल जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ये सब कवर किया। एंड जहाँ जहाँ लोगों ने इस पे काम किया वो कवर किया, उन लोगों को सामने लाने की कोशिश की। अब मेरा मेन सिर्फ एजेंडा ये है कहीं पे भी कोई भी सेशंस पे बात करने का कि अगर 5 लोग भी 10 लोग भी अवेयरनेस लोगों में आ जाए। आप देखो, आप यूनिवर्सिटी वाले ब्रिज से आते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया है भाई, क्योंकि हम लोग इतने इलिटरेट हैं कि पूजा का सामान हमें वहीं डालना है, तो उन्होंने जाली ऊंची ऊंची लगा दी है। लेकिन तब भी अगर कहा जाए तो लोग उसे एथिक्स और मॉरल्स पे ले लेते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद धर्म से और ये क्यों बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो, दिस हैपन। हाँ नहीं, उसके बाद भी लोग वहाँ पे आप देखो कितनी सारी चुनरी, कितने सारे है ना आइडल्स हैं जो कि वो वहीं पे लाइक ब्रिज के जो साइड में है पाथवे वहाँ पे डाले हुए हैं, क्योंकि मे भी शायद वो एम करते होंगे कि वो उसमें चली जाए, उछाल के फेंक दे नदी में, एंड जाता नहीं है तो कई बार वहीं अटक गया, कई बार चला गया। तो ये करने की क्या जरूरत है, जबकि गोमती किनारे बहुत सारे ऐसे लाइक गड्ढे बना दिए गए हैं कि जिसमें आओ आप अपना इस तरीके का पूजा की जो सामग्री है वो विसर्जित कर दो। और ये काम एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है। सिंस मैं फील्ड पे ही बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, सो आई नो वेरी वेल कि एक टाइम जब आता है विसर्जन एंड एवरीथिंग का, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक गड्ढा वगैरह बना के नगर निगम ऑलरेडी देती है घाट्स के पास कि आप इसमें डिस्पोज कर दीजिए या ये कर दीजिए। और जहाँ तक नगर निगम ने एक और मैसेज फैलाने की कोशिश करी थी, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा शायद कुछ को नहीं, कि मूर्ति विसर्जन इज अबाउट मिट्टी की मूर्ति, नॉट पीओपी की मूर्ति। वो अगर देखा जाए तो पहले से जनरेशनल ही वो चल रहा है कि मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, बट वो पता नहीं कब पीओपी की मूर्ति बन गई। खैर ज्यादा नॉलेज मुझे ऑब्वियसली नहीं है इस बात की, बट जितनी है मुझे यही लगता है कि मिट्टी की मूर्ति तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि एक बार वो मिट्टी वाली चीज गल जाएगी उसमें जाके। बिल्कुल, और ये सारी चीजें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नहीं होंगी। और देखिए भावना की और जहाँ तक के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ गाइस प्लीज कोई ये एक सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है, प्लीज कोई भी हर्ट मत होइएगा इस बात पे। आप ये सोचो, जो एक पवित्र चीज है जिसको हम पूज रहे हैं, आप वहीं पे गंदगी फैला के आ रहे हो, तो ये कहाँ तक के सही है ना? कोई बात नहीं, चलिए ये भी एक चीज है, एक ना एक दिन ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा अगर हम एक स्लो भी करें। हाँ ऑफ कोर्स, बट वही चीज है ना कि वी एज चेंज मेकर्स वी थिंक कि अगर हम 10 में से एक को भी समझा पाए तो हमारे लिए अचीवमेंट होती है। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोकलाइट्स का क्या रोल होना चाहिए ताकि आपके रिवर्स कंजर्व हो सके या जो भी बचा है वो बच सके? ऐसा देखिए, गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है। अभी लेटेस्ट में 1 वीक पहले अभी छठ पूजा हुई है, और वहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं उन्होंने खुद बोला कि मैं सिर्फ 12 महीने दे रहा हूँ, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 12 महीने उन्होंने बोला था। एंड ये रिवर गोमती जो लखनऊ में जितना पार्ट है ये साफ हो जानी चाहिए, जितनी जितनी गंदी है, जहाँ जहाँ गंदी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो फिर वही जो अभी हमारा चल रही थी बात कि गंदा ही कर रहे हैं। एंड पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि कोई वो इलिटरेट है या किसी ने उसको इस भावना से जोड़ा हुआ है कि हाँ कुछ पूजा या उसका है तो ही कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली रिलीजियस थिंग्स। आई फील जब लोग जाते हैं कि जैसे अभी हमने बोला कि वेलनेस से रिलेटेड है, जब हम जाते हैं कि रिवर के पास जाएंगे, कुछ थेरेपी लेंगे या फिर कुछ ऐसा, तो जब ऐसा होता है कि कुछ थेरेपी वगैरह का होगा